प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतवाला आपके शांतवाला सर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मैं आप लोगों को बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चों को 6 सब्जेक्ट का, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3 का मैंने दे दिया आप लोगों को, और यह विश्वास कर रहे हैं आप क्वेश्चन का आंसर खोज रहे होंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के सम्मुख टाइम टेबल स्कीम आ जाएगी और नाना प्रकार की भ्रमात्मक सूचनाएं आ रही हैं कि एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम हमारे हिसाब से निश्चय ही संपन्न होंगे। और आइए पॉइंट पे, कारपोरेट अकाउंट में मैंने आप लोगों को शेयर है, डिवेंचर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, लिक्विडेशन है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, यह बताने के बाद होल्डिंग कंपनी का कई वीडियो मैंने दे दिया। होल्डिंग कंपनी निश्चय ही एग्जाम में आता है, बड़े इजी वे में बहुत अच्छे ढंग से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखा रहता है। कभी कभी कोई बच्चा कमेंट्स कर देता है तो वह क्वेश्चन भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ, तो आप भी बड़े अच्छे ढंग से देखें। जैसे ही देखना स्टार्ट करें लाइक तुरंत कर दिया करें, और यही आग्रह है तथा अपने इष्ट मित्रों से भी कहें, जो लोग न सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब भी प्लीज कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, ऑल द प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड हैव बीन अर्न सिंस द शेयर वेयर एक्वायर्ड। जब शेयर खरीदा गया है उसके बाद सब प्रॉफिट अर्न किया गया है, बट देयर वाज ऑलरेडी ए रिजर्व 600 एट द डे। लेकिन रिजर्व जो है जिस डेट को हम खरीद रहे हैं उस समय 600 रुपया था। द बिल एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड आर इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। जो बिल है वह एस लिमिटेड द्वारा लिखा गया है और स्वीकार किया गया है, और एच लिमिटेड द्वारा लिखा गया था। हु डिस्काउंटेड ₹200 ऑफ देम, उसमें से 200 रुपए का बना लिया गया है। सन्ड्री एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड आर अंडर वैल्यूएटेड बाय 200। हमने कम दिखाया है एस लिमिटेड की संपत्ति को, 200 रुपए से कम शो ऑफ किया है। नई टाइप की सवाल आ गया है। इन्वेंट्रीज ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स ₹500 bought from S Limited at a profit later 25% on cost। ध्यान दीजिए, इसमें एसेट्स में देखिए 1500 शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट 1500 रुपीज, 1500 शेयर एस लिमिटेड का उसने लिया है। और ऊपर देखिए लायबिलिटी में एस लिमिटेड के पास 2000 रुपया शेयर कैपिटल है, 1 रुपए का शेयर है, मतलब 2000 शेयर है। 2000 शेयर में उसने 1500 शेयर ले लिया। पहले परसेंटेज निकालते हैं, 1500 इंटू 100 बाई 2000, 75% शेयर उसने टेक ओवर किया। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटल रिजर्व मैंने पहले ही लिख दिया। कॉस्ट ऑफ शेयर लिखेंगे 1500, लेस लिख के नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 2000 का 75%, 1500%। जनरल रिजर्व पहले से ही था, जनरल रिजर्व 600 का 75%, 450। और कह रहा है एसेट को 200 रुपया अंडर वैल्यूएट किया है। जैसे हम आपको 1000 रुपया पर मंथ पे करते हैं, अब की हमने 200 रुपया कम दिया है, तो नेक्स्ट टाइम 200 रुपया हमको बढ़ा के देना पड़ेगा, इंक्रीज करके देना पड़ेगा। इसका मतलब अंडर वैल्यूएटेड मतलब ओवर वैल्यूएशन हुआ, एट ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। $200 का 75%, ये आया 150, 2100 आ गया, 600 रुपया आया कैपिटल। अब निकालना है कैलकुलेशन ऑफ
माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल आपका 2000 का 25%, 500 रुपया आ गया। जनरल रिजर्व 600 का 25%, 150 आ गया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन यदि रहता है तो इसमें स्वैप करना पड़ता है। 200 का 25%, 50 रुपीज आ गया। और पीएल देखिए दिया हुआ है 1200 दिया है, तो लिखेंगे पीएल 1200 का 25%, 300 आ गया। टोटल ऐड कर लें 1000 रुपीज आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रिय बच्चों आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट आपका दिया हुआ है कितना? 4000 रुपीज दिया हुआ है, उसे पहले लिखेंगे। प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 1200 था, 3 से हमने यूज किया है तो बचा कितना? 900। टोटल आ गया 4900 रुपीज। पर इतना आपको दिखा दें, इसके बाद कुछ खूबियां हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में। ध्यान दीजिए 75% शेयर उसने लिया था, एक बार पुनः बता दें तो कॉस्ट ऑफ शेयर 1500 में लिया है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकाले 2000 का 75% 1500। परचेजिंग डेट के पहले जनरल रिजर्व 600 था, इसलिए 600 का 75% निकाल दिए 450 आ गया। ओवर वैल्यूएशन आप एसेट किए 200 का 75% 150 माइनस कर दिए 600 कैपिटल रिजर्व। फिर कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर कैपिटल 2000 का 25% लिख दिए, जनरल रिजर्व 600 का 25% लिख दिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट 200 का 25% लिख दिए। और पीएल आपके बैलेंस शीट में 1200 दिया है, उसका 25% लिख दिए, 300 आ गया। आपका आ गया टोटल 1000 रुपीज। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाले हैं। प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी 4000 था, वह लिख दिए। प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 1200 में 300 हमने यूज कर लिया, 900 बचा। इसके बाद कुछ और विशेषताएं हैं, आपको यहाँ पे हम आपको शो ऑफ करते हैं, देखिएगा। ये नए टाइप का सवाल आपका आया। ये बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि the inventories of H Limited includes the 500 bought from S Limited। H Limited के स्टॉक में S Limited द्वारा क्रय किया गया 500 रुपए का माल ऐसा शामिल है जिसपे उसने कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट अर्न किया। जब हम दो कंपनियां अलग अलग थे तो हम आपस में परचेजिंग एंड सेलिंग करते थे, तो उसी समय जब अलग थे तभी हमने 500 रुपए का जब माल खरीदा था वह एक होने के समय अभी है, और उस पे उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया था? 25% एट कॉस्ट। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहीं पे खत्म हो जाता था, लेकिन आपने 25% कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट अर्न किया था। जब दोनों कंपनियां एक हो गई तो वह प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा, लेस कैंसिल द प्रॉफिट। यही हमारी गलती होगी। तो देखिए 500 का गुड्स था, 25/125 कॉस्ट प्लस 25% था, और 75% उसने शेयर टेक ओवर किया है, इसलिए 75% निकाल के 75 रुपीज इस 4900 में माइनस कर देंगे तो 4800
₹25 आ जाए। इसीलिए दोनों को हमने अलग अलग करके दिखाया है ताकि आपकी दृष्टि बढ़ जाए इस पे। यह एक टेक्निकल पॉइंट है। अब इसके बाद निकालते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व। रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व आप देखिए कितना दिया है, 4000 रुपीज दिया है। 4000 पूरा लिख देंगे। रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, आपका कितना था, 600 था। 600 में हमने यूज कर लिया 450 एंड 150, ये कैश हो गया। टोटल आपका कितना आ गया, 4000 रुपीज ही आ गया। इतना तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा प्रिय बच्चों। अब बैलेंस शीट मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। Equity and liabilities, shareholder fund, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखिए होल्डिंग कंपनी का कितना दिया है, 10,000 रुपीज। वह पूरा पैसा हम लिख देंगे 10,000। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने जो निकाला है यह लिख दीजिए 1000। कैपिटल रिजर्व निकाला है, इसको भी शो ऑफ करेंगे 600 रुपीज। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाला है, इसे भी शो ऑफ करेंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपका कितना है, 4825। और कंसोलिडेटेड रिजर्व, ध्यान दीजिएगा यहाँ रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी 1000 था, 1000 ही आएगा। कंसोलिडेटेड रिजर्व 1000 रुपीज था, उसे शो ऑफ कर दिए। इसके बाद करेंट लायबिलिटीज हेडिंग डालेंगे। इसमें ट्रेड पेबल दोनों ऐड करके लिख देंगे 2000 और 1200, 3200। और बिल पेबल 300 रुपए का था, 200 रुपए का आपने डिस्काउंटेड कर लिया तो बचा कितना, 100 रुपया। तो ऐसी परिस्थिति में बिल पेबल हम लिख देंगे 200 रुपए का आपने डिस्काउंट कर लिया, 100 रुपया पहले लिखे। लिख दीजिए बिल पेबल 200 रुपए का आपने डिस्काउंट कर लिया है 100 रुपए का। जब देखिए फिर से समझिए, दोनों कंपनियां एक हो रही हैं, एक ने बिल लिखा, एच ने बिल लिखा, एच ने एक्सेप्ट कर। एच के बिल के पास बिल कितना था, 300 रुपए का बिल था। बिल पेबल आपका एच लिमिटेड के पास 300 का था और एच लिमिटेड के पास 100 रुपए का बचा, 200 रुपए का आपने डिस्काउंट कर लिया। तो 200 रुपया
जब डिस्काउंट कर लिए तो बचा कितना, 100 रुपया। 300 में 100 माइनस करके 200 रुपया बिल पेपर लिख देंगे। अब इसको टोटल कर लें। $20,825। एक नजर आपको पुनः दिखाती। शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल आपका होल्डिंग कंपनी का 10,000 था, वह लिख दिए। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग डाले। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था, वही लिखे। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया था, वही लिखे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, वही लिखे। कंसोलिडेटेड रिजर्व कैलकुलेट किया था, वही। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दोनों को ऐड करके लिख दिए, आ गया 3,200। और उसके बाद बिल पेबल 200 रुपया लिखे हैं, क्योंकि 300 लायबिलिटी में लिखा है और 100 एसेट में लिखा है। जो दोनों में कम रहेगा, ऐसे समझ लीजिए, जो दोनों में कम रहेगा वो दोनों में माइनस हो जाएगा। लायबिलिटी अब आपका हो गया बेटा। अब हम आपको एसेट दिखा देंगे। एसेट में भी विशेषता है। एसेट, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत 8,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट होल्डिंग कंपनी का है, 1200 का सब्सिडियरी कंपनी का है, 200 रुपया अंडर वैल्यूएटेड कम दिखाया गया था, तो 200 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8,000 प्लस 1200 प्लस 200, 9,400। फिर इसके बाद करंट एसेट डाल के इन्वेंट्री लिखेंगे। इसमें भी विशेषता है। करंट एसेट, इन्वेंटरी। ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट्री आपका 6,100 का था और 2,400 का सब्सिडी कंपनी का था। 6,100 प्लस 2,400, बस दोनों ऐड करके हम लिख देते, भूल जाते। जब दोनों कंपनियां एक हो रही थी तो ऐसी परिस्थिति में 500 रुपए का गुड्स था एच लिमिटेड के पास, जो कि एच लिमिटेड से खरीदा था। उसने 25% कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था उसमें, तब 75% 75% हमने शेयर लिया था, तो उसका कैंसिल्ड प्रॉफिट हमने 75 निकाला था, वह स्टॉक में भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक में ही इंक्लूड था। 75 माइनस हो गया तो आ जाएगा 8,425। उसके बाद डेबिटर से लिख देंगे, दोनों ऐड कर दिए 3,000 रुपीज। बिल रिसेबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों कंपनियां जब एक हुई तो बिल रिसेबल और बिल पेबल जो दोनों में कम था वह कैंसिल हो गया। टोटल आ गया 20,825। प्रिय बच्चों, लगभग सभी क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, बड़े इजी वे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, बस साथ आपका चाहिए। आप भी उसी तरह मेरा साथ देते रहें, रोज मेरे वीडियो का वेट करें। मैं रोज आपके सम्मुख एक वीडियो ले आ रहा हूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। और आपसे आग्रह है, अपने इष्ट मित्रों से भी कहें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह प्लीज सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ यह चैप्टर बताने के बाद एक नेक्स्ट चैप्टर पुनः लेकर, अभी तो इसका 3-4-5 वीडियो और बताऊंगा, उसके बाद तब पुनः नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके सम्मुख लेकर के आऊंगा। तब तक टाइम टेबल का आपके सम्मुख प्रस्तुत रहेगा, यह विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।